how are you? Hope you're doing good. I'm a science teacher and today we are going to start our new science chapter, that is chapter number 1, प्लांट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपने हरे भरे दोस्त प्लांट्स के बारे में। ठीक है, हम पढ़ेंगे प्लांट्स की लाइफ कैसी होती है, प्लांट्स के अलग अलग टाइप्स कैसे होते हैं और प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। चैप्टर नंबर 1, प्लांट्स। इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड प्लांट लाइफ। फाइन, नाउ वन वार्म अप एक्टिविटी इज गिवन टू अस। इस वार्म अप एक्टिविटी में हमें क्या करना है? फाइंड द फॉलोइंग वर्ड्स हिडन इन द ग्रिड। वर्ड्स कैन बी फाउंड अक्रॉस और डाउन एंड सर्कल द वर्ड्स। तो आपको एक ग्रिड दी गई है, उसमें आपको कुछ वर्ड्स फाइंड करने हैं। आपको वर्ड्स अक्रॉस यानी कि ऐसे भी मिल सकते हैं और डाउनवर्ड्स यानी कि ऊपर से नीचे भी मिल सकते हैं। फाइन, सबसे पहले जैसे कि इस ग्रिड में मुझे दिख रहा है सीड, तो मैं सीड को एनसर्कल कर दूंगी। ठीक है, आपको सिमिलरली ऐसे ही बाकी पार्ट्स भी फिल आउट करने हैं। Now we see many plants around us. Some are tall and big while others are small and short. Most plants are green, but there are also different types of plants with unique features. Some plants can live for many years while others live only for a few months. तो हम अपने आसपास बहुत सारे प्लांट्स देखते हैं। ठीक है, जब आप घर से बाहर निकलते हो तो आप रोड साइड पे प्लांट्स देखते हो, पार्क में खेलने जाते हो वहां भी आप प्लांट्स देखते हो, जब आप स्कूल में जाते हो आपके स्कूल में भी बहुत सारे प्लांट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो प्लांट्स हमारे आसपास सब जगह प्रेजेंट है, पर वो एक दूसरे से अलग होते हैं। प्लांट्स जो हैं बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, कुछ प्लांट्स बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, कुछ प्लांट छोटे से होते हैं। तो प्लांट साइज में अलग होते हैं, शेप में भी अलग हो सकते हैं। और ऐसे ही कुछ प्लांट्स बहुत सालों तक जीते हैं, उनकी लाइफ बहुत लंबी होती है, और कुछ प्लांट्स थोड़े टाइम के लिए जीते हैं। फाइन, और ज्यादातर प्लांट्स जो है ग्रीन कलर के होते हैं और बाकी प्लांट्स के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक भी हो सकते हैं। नाउ पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। अब प्लांट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं वो देखते हैं। A plant has several important parts. Let's learn about them. अब प्लांट के पास बहुत सारे important parts होते हैं, अब हम उनमें से कुछ parts के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले है फ्रूट। तो हमें पता है फ्रूट, जिसको हम हिंदी में फल बोलते हैं, वो प्लांट का जूसी पार्ट होता है। दिस पार्ट होल्ड्स द सीड ऑफ द प्लांट, और ये पार्ट सीड को होल्ड करके रखता है। ठीक है, इस पार्ट के अंदर सीड होता है। नेक्स्ट इज फ्लावर। फिर पौधों पे सुंदर सुंदर फूल भी आते हैं, ठीक है, जो प्लांट को और ज्यादा ब्यूटीफुल बनाते हैं। फ्लावर्स आर द मोस्ट कलरफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट। दे हेल्प द प्लांट प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स। तो फ्लावर कलरफुल पार्ट होते हैं प्लांट का। फ्लावर की हेल्प से ही जो प्लांट है वो फ्रूट्स और सीड्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, now next part is root. Root hold the plant in the ground and absorb water and nutrients it needs to grow. जो roots है प्लांट को ग्राउंड में होल्ड करके रखती है और ग्राउंड के अंदर से वाटर और जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए उसको एब्जॉर्ब करती है और ऊपर तक पहुंचाती है। फाइन, नेक्स्ट इज सीड। सीड्स आर फाउंड इनसाइड द फ्रूट। जो सीड है वो फ्रूट के अंदर होते हैं और सीड से ही एक नया प्लांट ग्रो करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज लीफ। लीव्स आर ग्रीन एंड मेक फूड फॉर द प्लांट यूजिंग सनलाइट। अब प्लांट में ज्यादातर लीव्स ग्रीन कलर की होती है और ग्रीन कलर की जो लीव्स होती हैं वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करके प्लांट के लिए खाना बनाती है, उसके लिए फूड प्रिपेयर करती है। फाइन, नाउ नेक्स्ट इज स्टेम। The stem acts like a pipeline carrying water and food to different parts of the plant. जो stem है एक पाइपलाइन की तरह है, जैसे हमारे घर में पाइपलाइन होती है, हमारे लिए वो वाटर कैरी करती है पाइपलाइन। ऐसे ही प्लांट्स के पास जो स्टेम है उसकी पाइपलाइन है जो उसके लिए वाटर और फूड्स कैरी करती है। फाइन, तो पार्ट्स ऑफ अ प्लांट आपको यहाँ एक डायग्राम दिखाया है। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखाई है लीफ, फिर आप यहाँ देख सकते हो फ्रूट है, फिर आप देख सकते हो यहाँ पर फ्लावर है, और ये जो पार्ट है ग्रीन कलर का ये क्या है? स्टेम है। और जो नीचे का पार्ट है यहाँ पर ग्राउंड होगा, जो ग्राउंड के नीचे का पार्ट है वो है रूट, और जो पार्ट ग्राउंड के ऊपर ग्रो कर रहा है वो है शूट। फाइन, नाउ थिंक ट्वाइस। वन रिडल इज गिवन टू अस। Solve the plant riddles below. I am green and help plants make food. What am I? तो इसमें बोला है कि मैं ग्रीन कलर की हूँ और मैं प्लांट के लिए खाना बनाती हूँ, तो आपको बताना है प्लांट का कौन सा पार्ट है। तो ये है प्लांट की लीव्स। फाइन, सिमिलरली आपको ऐसे दूसरी रिडल भी सॉल्व करनी है। नाउ टाइप्स ऑफ प्लांट्स। अब प्लांट्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं, सब प्लांट सेम नहीं दिखते हैं, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं।
Plants come in different shape and sizes. Let's explore some types of plants. तो plants अलग अलग shape और size में आते हैं. अब हम कुछ plants को explore करते हैं. सबसे पहले है trees, जिनको हम पेड़ भी बोलते हैं. These are large and tall plants with strong and hard stems called trunks. Trees live for many years. Example include mango, neem, jamun, peepal and banyan trees. तो ट्री बहुत बड़े बड़े प्लांट होते हैं, बहुत टॉल होते हैं. ये जो प्लांट होते हैं, इनकी जो स्टेम होती है मोटी होती है, वुडी होती है, थिक होती है, उसको हम बोलते हैं ट्रंक. ठीक है. जो प्लांट है बहुत सालों तक जीते हैं, उनकी लाइफ स्पैन बहुत बड़ी होती है. कुछ ट्रीज तो हजारों साल जीते हैं. और इन ट्रीज के एग्जाम्पल क्या है? मैंगो ट्री, नीम ट्री, जामुन ट्री, सब इसके एग्जाम्पल हैं. ठीक है. आपको यहाँ पिक्चर्स भी दिखाई हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो. ये है नीम ट्री और यहाँ पर है पीपल ट्री. फाइन. नाउ हर्ब्स. अब हर्ब्स क्या होते हैं? हर्ब्स छोटे छोटे प्लांट होते हैं जिनकी स्टेम भी सॉफ्ट होती है. Herbs are small plants with soft and thin stems. They usually live for only a few months. They are smaller than shrubs. Example include marigold and coriander. तो हर्ब्स ऐसे छोटे छोटे प्लांट होते हैं जिनकी स्टेम ग्रीन कलर की होती है और सॉफ्ट होती है. ठीक है. जो प्लांट्स होते हैं श्रब से छोटे होते हैं और इनकी लाइफ स्पैन भी कम होती है. ये कुछ ही टाइम तक, कुछ ही महीनों तक या सिर्फ एक सीजन तक ही सर्वाइव करते हैं. ठीक है. इसके एग्जाम्पल क्या है? मैरीगोल्ड फ्लावर है और कोरिएंडर है, जिसको हम धनिया बोलते हैं, अपने खाने में भी यूज करते हैं, वो भी इसका एग्जाम्पल है. ठीक है. आप यहाँ देख सकते हो, आपको यहाँ दिखाया हुआ है एक मैरीगोल्ड का फ्लावर और एक कोरिएंडर. फाइन. नेक्स्ट इज श्रब्स. अब श्रब्स कैसे प्लांट होते हैं? श्रब्स जो प्लांट होते हैं हमें बुश की तरह दिखते हैं, बुशी होते हैं, तो इनके बारे में डिस्कस करते हैं. Shrubs are plants that are smaller than trees but have hard woody stems with many branches. They don't grow very tall. Examples include मेहंदी, rose and cotton plants. Shrubs जो होते हैं ट्री से छोटे होते हैं, पर फिर भी इनकी जो स्टेम होती है वो हार्ड होती है, वुडी होती है और स्ट्रांग होती है. और ग्राउंड से बहुत सारी ब्रांचेस, बहुत सारी स्टेम निकल रही होती है, तो ये थोड़ी सी बुशी लगती है. और ये कुछ सालों तक जीते हैं. ट्रीज के जितना लंबा नहीं जीते हैं, पर फिर भी कुछ सालों तक के सर्वाइव कर पाते हैं. एग्जाम्पल क्या है? आपने रोज फ्लावर देखा होगा, वो एक श्रब है. ऐसे ही जैस्मिन प्लांट भी एक श्रब है. आप यहाँ देख सकते हो श्रब्स की आपको यहाँ पिक्चर्स दिखाई हुई हैं, जैसे कि रोज और कॉटन. नेक्स्ट आते हैं क्रीपर्स. अब क्रीपर्स ऐसे प्लांट होते हैं जो कि ग्राउंड पर ही क्रीप करते हैं. Some plants have weak stems and cannot stand up on their own. Creepers spread along the ground. Examples include beans, pumpkin and watermelon. तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी स्टेम इतनी ज़्यादा वीक होती है कि वो खुद से सीधे खड़े ही नहीं हो पाते हैं. तो वो क्या करते हैं? वो ग्राउंड पर ही ग्रो करने लगते हैं, ग्राउंड पर ही क्रीप करने लगते हैं. और ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उनके जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, साइज में बहुत बड़ी भी होती हैं. ठीक है. और इसके एग्जाम्पल क्या है? पंपकिन और वाटरमेलन. जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दिखाया है पंपकिन और वाटरमेलन. आप देख सकते हो कि फ्रूट तो इसका इतना बड़ा है और ये ग्राउंड पर ही क्रीप कर रहे हैं, ग्राउंड पर ही ग्रो कर रहे हैं. फाइन. नाउ नेक्स्ट इज क्लाइंबर्स. अब क्लाइंबर्स ऐसे प्लांट होते हैं जो किसी दूसरे चीज पर क्लाइंब करते हैं, किसी दूसरी चीज का सपोर्ट लेते हैं. Some plants have weak stems, so they can't stand tall on their own. They need something to hold on to, like other plants or stick, to help them grow upwards. तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम इतनी ज़्यादा वीक होती है, वो सीधे नहीं खड़े हो पाते हैं. तो वो क्या करते हैं? किसी दूसरे प्लांट का, किसी वॉल का या किसी स्टिक का सपोर्ट लेके खड़े होते हैं और ग्रो करते हैं ऊपर की साइड. ठीक है. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, आपको दिखाया है मनी प्लांट और बीन प्लांट ऐसे ही क्लाइंबर्स हैं. Now, these plants are called climbers. Example of climbers include grapevine, jasmine, bean plant, money plant and bougainvillea. Climbers use support to reach higher places and spread out. तो ऐसे प्लांट्स को हम क्लाइंबर बोलते हैं. ग्रेपवाइन, मनी प्लांट इसके एग्जाम्पल हैं. और जो क्लाइंबर्स हैं किसी चीज का सपोर्ट लेते हैं और ऊपर जाके और ज्यादा स्प्रेड करने लगते हैं. फाइन. नाउ प्लांट लाइफ. अब प्लांट लाइफ क्या है? प्लांट की लाइफ कैसी होती है? Plants are living beings. They breathe, grow and create their own food.
The leaves work like a kitchen, making food for plant during day using sunlight. This process is called photosynthesis. Plants also produce leaves, beautiful flowers and fruits. अब प्लांट्स जो हैं वो लिविंग बींग्स हैं, हमारी तरह वो भी जिंदा है, उनमें भी जान है, ठीक है। जो प्लांट्स है अपना खाना खुद बनाते हैं। अपना खाना खुद वो कैसे बनाते हैं? अपना खाना वो खुद बनाते हैं एयर, वाटर और सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। उनके पास खाना बनाने के लिए ग्रीन कलर का सब्सटेंस भी होता है, क्लोरोफिल। और ये जो पूरा खाना बनाने का प्रोसेस है, हम इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर फूल भी आते हैं, पत्ते भी आते हैं और स्टेम्स भी होती हैं। प्लांट्स के बहुत सारे पार्ट होते हैं जो हमने पढ़ लिए हैं। फाइन, आप यहाँ देख सकते हो, आपको फोटोसिंथेसिस का एक डायग्राम दिखाया है, समझते हैं इस डायग्राम को। तो सबसे पहले सनलाइट आती है, प्लांट उसका एब्जॉर्ब करते हैं, फिर एयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद रूट क्या करती है? ग्राउंड से वाटर एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। फिर अंदर प्लांट के अंदर लीव्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। जो लीव्स होती है प्लांट की किचन होती है जो प्लांट के लिए खाना बनाती है। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस चलेगा। जब फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो जाएगा तो रिलीज होगी क्या? ग्लूकोज, जिसको हम शुगर भी बोलते हैं, और ऑक्सीजन, जिसको हम ब्रीथ भी करते हैं, ठीक है। नाउ ब्रेन स्नैक। मनी प्लांट is also known as devil's ivy because it remains green even in low light. तो मनी प्लांट को हम डेविल्स आईवी भी बोलते हैं क्योंकि अगर लाइट कम भी होगी, डिम लाइट होगी, लो लाइट होगी, तब भी ये ग्रीन कलर का ही रहेगा। फाइन, नाउ सम की टर्म्स आर गिवन। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट सनलाइट का यूज करके खाना बनाते हैं। क्लाइंबर्स क्या होते हैं? क्लाइंबर्स ऐसे प्लांट होते हैं जो किसी दूसरी चीज के ऊपर, किसी चीज को सपोर्ट लेकर ऊपर क्लाइंब करते हैं। उसके बाद क्रीपर्स ऐसे प्लांट होते हैं जो ग्राउंड पर ही क्रीप करने लगते हैं क्योंकि उनकी स्टेम बहुत ज्यादा वीक होती है। और ट्रंक 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 जो होती है वो ट्री की मेन स्टेम होती है जो कि हार्ड होती है, वुडी होती है और थिक होती है। नाउ इंस्टेंट मेमोरी। इस चैप्टर में हमने जो भी पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करते हैं। प्लांट्स आर लिविंग बीइंग्स दैट कम इन डिफरेंट शेप एंड साइजेस। तो प्लांट्स लिविंग बीइंग्स हैं जो अलग अलग शेप और साइजेस में आते हैं। Important plants parts include root, stem, leaves, flowers, fruits and seeds. तो प्लांट के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट कौन से हैं? रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट्स और सीड। Herbs are small plants with soft stem that live for a short time. तो herbs ऐसे छोटे छोटे प्लांट हैं जो कि थोड़े टाइम के लिए, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए जी पाते हैं। Shrubs are medium sized plants with woody stems. तो shrub जो होते हैं मीडियम साइज के प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम वुडी होती है। Trees are tall plants that live for many years. तो trees बहुत ज्यादा tall plants होते हैं और वो बहुत समय तक जीते हैं, उनकी लाइफ बहुत लंबी होती है। Creepers have weak stems that spread along the ground. तो creeper की stem बहुत ज़्यादा weak होती है इसलिए वो ground पर ही spread करने लगते हैं। Climbers have weak stem that need support to grow upwards. Climbers की stem weak होती है इसलिए उनको ऊपर grow करने के लिए support चाहिए होता है। Plants make their own food using sunlight and produce leaves, flowers and fruits. जो plants है अपना खुद का खाना बनाते हैं sunlight से और उनके ऊपर fruits, seeds और leaves होती हैं। Fine? और उनके ऊपर लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स होते हैं। फाइन, नाउ मेमोरी रिकॉल। अब तक हमने जो भी पढ़ा है उस बेसिस पर एक एक्सरसाइज फिल आउट करते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। विच पार्ट ऑफ द प्लांट हेल्प्स इट टू प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स। कौन सा पार्ट है प्लांट का जो उसको फ्रूट्स और सीड्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है? ठीक है, रूट, फ्लावर और स्टेम। तो आंसर इज फ्लावर। Which type of plant has strong and hard stem called trunk? कौन से प्लांट में जो स्टेम है हार्ड होती है, वुडी होती है और उसको ट्रंक बोलते हैं? तो वो होती है हर्ब, श्रब और ट्री। तो वो होती है ट्री में। What do roots do for the plant? Roots प्लांट के लिए क्या करती हैं? Make food, absorb water या both? तो roots जो है प्लांट के लिए पानी एब्जॉर्ब करती है। तो आंसर इज ऑप्शन बी। Which plant has weak stems and cannot stand up on its own? किस प्लांट की स्टेम वीक होती है और अपने आप सीधा वो खड़ा नहीं हो पाता है? ट्री, श्रब और क्रीपर। तो आंसर है क्रीपर। Then which part of plant holds the seed? प्लांट का कौन सा पार्ट सीड को होल्ड करता है? तो सीड को होल्ड करता है फ्रूट। फाइन, नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। द डैश होल्ड द सीड्स। सीड को कौन होल्ड करता है? फ्रूट्स।
Then the dash are most colorful part of a plant and help in producing fruits and seeds. प्लांट के कलरफुल पार्ट जो प्लांट को सीड्स और फ्रूट्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं तो वो होते हैं फ्लावर्स. The dash hold the plant in the ground and absorb water and nutrients. प्लांट को कौन होल्ड करके रखता है ग्राउंड में और एब्जॉर्ब करता है वाटर और न्यूट्रिएंट्स? तो आंसर इज रूट्स. The dash helps in carrying water and food to different parts of the plant. कौन हेल्प करता है प्लांट को वाटर और फूड कैरी करने में प्लांट के अलग अलग पार्ट तक? तो आंसर इज स्टेम. Pumpkin and grapevine are example of dash and dash. Pumpkin और grapevine किसके एग्जाम्पल हैं? तो pumpkin और grapevine एग्जाम्पल हैं. तो pumpkin जो है वो एग्जाम्पल है क्रीपर का और grapevine एग्जाम्पल है क्लाइंबर का. Fine. Now true false. Trees are small plants with soft and thin stems. तो trees छोटे छोटे plants होते हैं जिनमें soft और green stem होती है. No, the statement is wrong. तो हम लिख देंगे यहाँ पर false. Leaves are green and make food for plant using sunlight. Leaves green color की होती हैं, plant के लिए वो खाना बनाती हैं sunlight की help से. This is true. Creepers spread along the ground. जो creepers हैं वो ground पर spread करने लगते हैं. This is true. Flowers help plant absorb water and nutrients from the soil. Flower plant को help करता है water और nutrient absorb करने में. No, this statement is wrong. तो हम लिख देंगे यहाँ पर false. Roots help to hold the plant in the ground. जो roots है plant को help करती है ground में hold करने के लिए. This is true. तो हम लिख देंगे true. Fine. So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Now you have to try and fill out the exercise yourself and we will meet in our next video. Thank you everyone.